हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से क्या करना है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम ज्ञात करना है, जहाँ फलन जो है हमको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 6 एक्स की घात 2 प्लस 9x प्लस 15 दिया हुआ है। तो देखिए सर्वप्रथम हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से मुख्य अवधारणा क्या होगी, यदि किसी फलन का अवकलज अवकलज अब देखिए क्या करता है, देखिए अवकलज धनात्मक अपना मान धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित करता है, धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित करता है। तो उस बिंदु पर हमें क्या मिलता है, उस बिंदु पर हमें अ, धनात्मक से ऋणात्मक है, अतः इसका मतलब हमें उच्चतम प्राप्त होगा। तो बिंदु उच्चतम मान प्राप्त होता है, उच्चतम मान प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यदि ऋणात्मक से धनात्मक में अगर परिवर्तित होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें निम्नतम मान मिलेगा, हमें निम्नतम मान मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारे पास बराबर है एक्स की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 9x प्लस 15 है। तो देखिए अवकलज सबसे पहले ज्ञात कर लेते, तो अवकलज क्या होगा, 3x की घात 2 माइनस 12x, एक्स की घात 2 का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। यह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ ये 0 दे रहा है हमको। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये धनात्मक या ऋणात्मक देगा वह देख लेंगे। तो उससे भी पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो एक्स की घात 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 3x और प्लस माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। इसको हमने गुणनखंड किया तो कितना बनेगा, एक्स की घात 2 माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 बनेगा। यहाँ से 3x की घात x को उभयनिष्ठ ले लिया, x माइनस 3 और माइनस 1 बनेगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 3। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 3x माइनस 1 और x माइनस 3 हमारे पास बनेगा, यह बना। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यह धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक कहाँ कैसे बदलेगा, यह देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा 1 और 3 पे यह हमको क्या दे रहा है, 0 मान दे रहा है। 1 और 3 पर हम इसको क्या बोल देते हैं, क्यों कैसे दे रहा है, देखिए 3x-1 और x प्लस 3 है। तो देखिए यहाँ से हमने देखा x माइनस 3 है, तो x-1 x-3 है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 1 और x का मान कितना होगा, 3 होगा। तो 1 और 3 पे दे रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास फलन का अवकलज है वह क्या है, हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वह किसके बराबर है, 3x-1 और x-3 के बराबर है। तो हमने सबसे पहले देखा अगर हम x का मान 3 से बड़ा रखते हैं, यदि x हमारे पास 3 से बड़ा है तो दोनों ही धनात्मक राशियां देंगे। यहाँ ये भी धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक होगा। धनात्मक धनात्मक हमको धनात्मक ही मिलेगा, तो अवकलज जो है वह क्या बनेगा, धनात्मक बनेगा। अब यदि इसी प्रकार से x का मान यदि क्या हो जाए, x का मान यदि 3 से यहाँ पे 1 के बीच में हो जाए तो हमारे पास में क्या होगा, ये x-1 तो धनात्मक देगा लेकिन x-3 ऋणात्मक देगा। तो धनात्मक गुणा ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा। तो यह मान हमको यहाँ धनात्मक मिल रहा था, यहाँ ऋणात्मक मिल जाएगा, तो यहाँ धनात्मक मिलेगा, यहाँ ऋणात्मक मिलेगा। इसी प्रकार से यदि x का मान हमें क्या मिल जाए, -1 से कम मिल जाए, 1 से छोटा मिल जाए, तो हमारे पास दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। तो एफ डैश एक्स जो है वह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यह धनात्मक हो जाएगा, तो यह हमको मिलेगा। तो यह मान जो है क्या क्या बनेंगे हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो x का मान 1 पे तो हमको क्या मिलने वाला है, धनात्मक से ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो धनात्मक से ऋणात्मक परिवर्तन होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है अधिकतम। और ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तन होता है तो हमें क्या मिलता है, न्यूनतम मिलता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर 1 पर क्या मिलेगा हमें, हमें उच्चतम मान मिलेगा, उच्चतम मान मिलेगा। तो यह हमारा उच्चतम बिंदु हो जाएगा और उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम। अब इसे हम क्या करेंगे, स्थानीय उच्चतम बोल देंगे। स्थानीय उच्चतम के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो स्थानीय उच्चतम होगा ये। देखिए उच्चतम स्थानीय उच्चतम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में f का मान हमको क्या रखना है, f में x का मान 1 रखना है। 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 की घात 3 और माइनस यहाँ से 6 और गुणा 1 की घात 2
और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 9 गुणा 1 और प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से F1 का मान जो है वह कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 और प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा और ये 4 19 आ जाएगा यहाँ पे मान। तो यह हमारे पास स्थानीय उच्चतम हो जाएगा। अब स्थानीय हम क्या देख लेते हैं निम्नतम देख लेते हैं। तो x बराबर 3 पे हमको स्थानीय निम्नतम मिलेगा। x बराबर 3 पर स्थानीय निम्नतम मिलेगा। स्थानीय निम्नतम मिलेगा। तो देखिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f जो 3 है इसका मान देख लेते तो 3 की घात यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ से देखिए 3 की घात 3 होगा सबसे पहले तो और माइनस 6 गुणा यहाँ पे 3 की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में 9 गुणा 3 होगा प्लस 9 गुणा 3 होगा और फिर उसके बाद में हमारे पास प्लस 15 होगा। तो यह 15 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से 9 तिया 27 बनेगा और ये कितना हो जाएगा देखिए 9 9 छिंग 54 हो जाएगा और प्लस 9 तिया 27 हो जाएगा और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये 27 दूनी 54 तो ये तीनों कट जाएंगे। यहाँ पे कितना बनेगा हमारे पास 15 बनेगा। यह क्या हो जाएगा निम्नतम मान हो जाएगा। यह निम्नतम मान हो जाएगा यहाँ से। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।